हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एनटीए नेट। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एनटीए नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप किसी भी कॉमर्स एग्ज़ाम से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो जर्नल सी फॉर्म्स में अकाउंटिंग प्रिंसिपल या प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कुछ रूल्स या कुछ गाइडलाइन जो कि कंपनी के लिए होती हैं, ताकि वे अपने फाइनेंशियली जो भी आपका डेटा तैयार किया जाता है कंपनी द्वारा, उसको बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से तैयार कर सके। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट कंपनी मस्ट फॉलो व्हेन रिपोर्टिंग फाइनेंशियली डेटा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्लस कॉन्सेप्ट प्लस अकाउंटिंग कन्वेंशन कॉमनली नोन एज गैप। ठीक है, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट है, कन्वेंशंस हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम गैप भी बोलते हैं। ये एब्रीवेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है पहले भी। तो गैप की फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टू बी प्रिपेयर्ड। इसके बिहाफ पर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर द जनरल लॉ और रूल अडॉप्टेड और प्रपोज्ड एज अ गाइड टू एक्शंस अ सेटल्ड ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस। ठीक है, बोलने का मतलब यही है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हैं वो रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, ताकि एक बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से तैयार किया जा सके। गैप एम टू रेगुलेट एंड स्टैंडर्डाइज अकाउंटेंसी प्रैक्टिस बाय प्रोवाइडिंग ए फ्रेमवर्क टू इंश्योर कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन आर ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट इन देयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग प्रिंसिपल सर्व एज अ डॉक्ट्राइन ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रोसीजर इन डूइंग देयर अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यही बोला गया है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यही है, कुछ फ्रेमवर्क्स है, कुछ रूल है, कुछ रो है, कुछ रेगुलेशंस है, ताकि जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो ट्रांसपेरेंट हो, ऑनेस्ट तरीके से हो, एक्यूरेट हो, और ताकि बिजनेस की जो भी एक्यूरेसी है उसका पता लगाया जा सके। ठीक है, तो यही है हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आई होप आपको मीनिंग जो है वो क्लियर हो चुका होगा। आगे हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं? एक हैं आपके अकाउंटिंग अजम्पशंस या कॉन्सेप्ट्स, और दूसरे हैं आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आपके बुक में अलग भी दिए जा सकते हैं, हो सकता है अकाउंटिंग अजम्पशंस 3 से ज़्यादा भी हों या अकाउंटिंग प्रिंसिपल 7 से ज़्यादा भी हों, और हैं भी नेट में। लेकिन मैंने अपनी ग्रेजुएशन की बुक से फॉलो किया हुआ है और बुक को मैंने ऑथेंटिक सोर्स मानकर ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। मेनली यही बहुत ज़्यादा यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में सबसे पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है चालू व्यवसाय की अवधारणा। मतलब व्यवसाय जो है वो अनिश्चित काल तक ही चलता रहेगा। कोई भी बिजनेसमैन ये सोचकर बिजनेस नहीं करता है कि वो बिज़नेस सिर्फ 1 साल के करेगा, ये 6 महीने करेगा, उसके बाद बिज़नेस को बंद कर देगा, बल्कि वह यही सोचकर बिज़नेस करता है कि उसका बिज़नेस जो है वो लॉन्ग लाइफ तक चला रहना चाहिए। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी ये बोलता है कि बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन in the future and will not liquidate or be forced to discontinue operations due to any reasons, or according to this it is assumed that business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operation। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स भी यही बोलती है कि बिजनेस के जो भी ऑपरेशंस हैं वो फ्यूचर तक चले रहने चाहिए, बिजनेस को किसी भी रीजन के कारण बंद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि बिजनेस में किसी तरह की कोई स्थिरता लाना। स्थिरता मतलब कोई एक जैसा मेथड फॉलो करना। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट भी यही बोलता है कि एक बिज़नेस में जो है वो एक ही तरह का मेथड फॉलो करना चाहिए। ये नहीं है कि मैं अपने बिज़नेस में अकाउंटिंग्स के कुछ मेथड्स होते हैं उन्हें अलग अलग यूज़ की जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कंसिस्टेंसी यूज़ करनी चाहिए आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, मेथड्स में, ताकि क्या हो, पीरियड टू पीरियड जो भी फाइनेंशियली रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे कंपेयर किया जा सके। इस वीडियो का PDF जो है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगी, वहाँ आप इसे अच्छे से रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊँगी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का। नेक्स्ट है एक्रूल कॉन्सेप्ट्स। तो एक्रूल कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पहले भी बताई थी कि क्या होती है एक्रूल कॉन्सेप्ट्स। एक्रूल कॉन्सेप्ट्स का मतलब होता है कि बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को
सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड नहीं करना कि जो सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन है उन्हें रिकॉर्ड किया जाए, बल्कि जो क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें भी रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, ये बोलता है एक्रूल कॉन्सेप्ट। आई बटन पे वीडियो आ रही होगी, इससे एग्जैक्ट पीछे वाली वीडियो जो है वो उसमें मैंने आपको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बताए हैं। एक कैश बेसिस है, एक एक्रूल बेसिस है, तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एक बिजनेस की जो एंटिटी है, एक बिजनेस की जो पहचान है वो उसके ऑनर की पहचान से बिल्कुल अलग होती है। बिजनेस की अपनी अलग एंटिटी होती है और बिजनेस के ऑनर की अलग एंटिटी होती है। इसलिए बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन्हें बिजनेस एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखना चाहिए, ना कि ऑनर एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स owner. Business transactions therefore are recorded in the books of accounts from the business point of view and not from that of the owners. ठीक है, ये बोला गया है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू लिखनी चाहिए, ना कि ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू। द अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल इज यूजफुल प्रिंसिपल एज फ्रॉम इट रिस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग हैज़ डेवलप। तो यही था बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये तो बहुत ही सिंपल है। ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि जिस टर्म्स को हम मनी में मेज़र कर सकते हैं या जिसकी कोई मनी में वैल्यू होती है उसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन है जिसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, उसके बिहेवियर की वजह से बिज़नेस में बहुत ज़्यादा कस्टमर आते हैं उसके किसी पर्सन के बिहेवियर, एम्प्लॉय के बिहेवियर की वजह से, तो उसके बिहेवियर को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर जो है उसे हम मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में हम सिर्फ उन्हें ही मेज़र कर सकते हैं जिनमें कुछ वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ सेल आउट करते हैं अपने बिजनेस में, आपका कोई बिजनेस है और आप कुछ सेल करते हैं, तो जिस प्रोडक्ट की आप सेल कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होगा, 1000 होगा, 2000 होगा, तो उसी वैल्यू को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करेंगे। तो यही था मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल भी बहुत सिंपल है। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब होता है कि अकाउंटिंग बिजनेस में जो भी अकाउंटिंग का प्रोसेस किया जाता है उसे एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए करना चाहिए। ठीक है, एक बिज़नेस को एक पीरियड फॉलो करना चाहिए। जैसे एक कैलेंडर ईयर होता है जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होता है, या एक फाइनेंशियली ईयर होता है जो 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो या फिर एक और होता है जो दिवाली टू दिवाली होता है। तो इस तरह का अकाउंटिंग पीरियड एक बिज़नेस को फॉलो करना चाहिए ताकि बिज़नेस जो है उसकी पीरियड टू पीरियड जो है वो फाइनेंशियली जो भी डेटा है, जो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको एनालाइज किया जा सके। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये बोलता है कि जितने भी बिजनेस में सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशंस हैं उन सभी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करना चाहिए। देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। बोलने का मतलब यही है कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये बोलता है कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, उन सभी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जो है वो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही बेस्ड है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ उन्हें ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करो जो बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है। इट रेफर्स टू the relative importance of an items or an events, and an item should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor। बोलने का मतलब ये है कि उन्हीं आइटम्स या इवेंट्स को रिकॉर्ड करो जिनका जो भी बिजनेस के इन्वेस्टर्स हैं उनके डिसीजन पर कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ता हो या जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि बिज़नेस में जितने भी आपको लॉसेस हो सकते हैं या होने वाले हैं उन्हें सबसे पहले अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करो।
और ठीक है, और जो भी प्रॉफिट्स होने वाले हैं उनको छोड़ दो। ये बोलता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या है। डू नॉट एंटिसिपेट ए प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल लॉसेस। मतलब एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स को मेंशन मत करो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन जितने भी आपको लॉसेस होने वाले हैं फ्यूचर्स में उन्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करो। इट टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट नॉट द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट। ठीक है, यही बोल रहा है कंजर्वेटिज्म अप्रोच कि जितने भी आपको लॉसेस होने वाले हैं उन्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करो। सबसे पहले लॉसेस को ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करो और प्रॉफिट जो है वो उसे छोड़ दो। नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस के अंदर जो भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो या कोई भी एसेट्स खरीदते हो तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी आपने बुक वैल्यू में उसे ख़रीदा है, जो भी उसकी वैल्यू है उसी के आधार पर आपको उसकी रिकॉर्ड करना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द दिस एसेट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। मतलब जिस एसेट को खरीदने के लिए आपने जिस समय जो पैसा आपने दिया है उसी पैसे पर ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे मेंशन करना चाहिए। एंड द कॉस्ट इज़ द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट शुड बी शोन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट इट्स बुक वैल्यू पे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन करना चाहिए। इसे ही हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ब्रिंग ऑब्जेक्टिविटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बाइस और जजमेंट। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को प्लीज़ अगर समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच लर्नर्स, बाय बाय।